अब वो बोल रहा है मुझे तेरे से बात ही नहीं करना, तू क्यों पीछे पड़ी है, तू क्यों पीछे पड़ा है जब मेरा मन ही नहीं है तेरे से बात करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, मैं उषद आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ जाके पहले मैसेज कर ले, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पर मेरे से बात होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं वो घमंडी इंसान जिससे आप दिलो जान से प्यार करते थे, लेकिन अब उस इंसान के मुंह से ये निकलने लगा कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता है। आपने बहुत कोशिश की उसे मनाने की, आपने पता करने की कोशिश की आखिर उसके लाइफ में क्या चला, तब भी आपको जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो आज आपको मैं समझाने वाली हूँ आखिर वो इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। आपका घमंडी पार्टनर जो अब बहुत ज्यादा घमंड से भरपूर है और वो सिर्फ आपके सामने यही बोला कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, नहीं करना चाहता। देखो दोस्तों, एक बात सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी, आपने अगर कोशिश की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोशिश नहीं की, आपको सिर्फ एक बार उस इंसान के सामने बैठकर बातें करना। अब आप चाहे जैसे कर सकते, किसी किसी की मजबूरी होती है कि वो अपने पार्टनर से बहुत दूर रहते, उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहता है, और कोई कोई होता है कि उसी शहर में होकर भी वो उनसे मिल नहीं सकते, उनकी कुछ मजबूरियां होती है। अगर आप अपने पार्टनर से मिल नहीं सकते, अगर आपसे वो कॉल पे बात करने को रेडी नहीं, तो आप मैसेज के थ्रू उनसे बात कर सकते हो। एटलीस्ट उनका 5 मिनट मांगो, फिर देखो जादू, कैसा जादू आप करोगे। आप वो इंसान जो अभी तक बोल रहा है कि वो आपसे बात बिल्कुल नहीं करना चाहता, उसका मन नहीं है, वो खुद से मैसेज करेगा, खुद से कॉल करेगा, सिर्फ आपको ये जादू चलाना है। तो पहला काम करना, आपको किसी भी तरह से उसे कन्विंस करना अपने सामने बैठकर बात करने के लिए, क्योंकि आप जब सामने बैठोगे तब आपकी फीलिंग जागेगी, आप दोनों की फीलिंग जागेगी। देखो दोस्तों, जब हम दूर रहने लगते हैं, कहते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या उसी शहर में, या आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पाते हो, तो जैसे जैसे आप बात करना कम कर देते हो, आप देखेंगे थोड़ी सी दूरियां आप दोनों के बीच में आ जाती, बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में होती नहीं। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चल रहा हो तो आप उसे बताते नहीं, क्योंकि आपको लगता है क्या मतलब है उसे बताने का, वो तो समझेगा नहीं, वो तो समझेगी नहीं, ऊपर से खरी खोटी सुना देगी, या हो सकता है बात का बतंगड़ बन जाए। इस टाइप के मन में आपके ख्यालात आते हैं। इसलिए सिर्फ आपसे बोलिए कि किसी तरह से अपने पार्टनर को कन्विंस करो कि वो एक बार आपसे बैठकर बातें करे। जब वो आपके सामने बैठेगा तो आपको देखेगा तो उसके अंदर वो प्यार वाली फीलिंग फिर से आएगी जो कहीं ना कहीं कम हो जाती है जब अपने पार्टनर से नहीं मिलते, या महीनों बीत जाते या साल बीत जाते। और अगर वो नहीं मानता कि अब उसे मिलना भी नहीं है, अब उसे बात भी नहीं करना, अब उसे आपकी शक्ल भी नहीं देखना, उस टाइम पे आपको वो गलती नहीं करनी जो आप करते रहते हो। आपको कभी भी उसके पीछे पड़कर वो बात नहीं निकाली जो वो नहीं बोलना चाहता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जरूरत से ज्यादा उनके पीछे पड़ जाते हैं। हमें जानना है क्योंकि तुम हमें छोड़ रहे हो, तुम्हें तो रीजन बताना पड़ेगा। ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि वो उसने आपको खरीदा नहीं है और ना ही आप उसके हाथ के कठपुतली हो। उसकी मर्जी है, अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहता, यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रही वो करो, वो मत करो जो आपका मन कह रहा है। आपका मन कहता है उस इंसान का कॉलर पकड़कर बात निकालने के लिए कि आखिर वो इंसान हमें छोड़ कैसे सकता है, बीचों बीच रास्ते में वो अकेला हमें छोड़कर चला गया, अब हम क्या करेंगे, हम तो किसी से बात भी नहीं करते, वो इंसान किसी और से बात कर रहा होगा, हो सकता है उसकी लाइफ में कोई और हो गया, इसलिए वो इंसान हमें छोड़ा। ऐसी बहुत सारी बुरी बुरी बातें हमारे दिमाग में चलने लगती, नेगेटिव्स आने लगते, इससे हमारा दिमाग खराब होने लगता है, चढ़ने लगते, उस इंसान को और इरिटेट करने लगते। देखो दोस्तों, एक बार भरोसा करके देखो उस इंसान पर, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है कहते हैं ना चेहरे के पीछे चेहरा मुखौटा हो जो वो आपको नहीं दिखा पा, हो सकता है उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई जो वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी होता है हम अपने पार्टनर को तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए उनसे ऐसे बात करते कि कुछ दिन आप खुद ब खुद चुप हो जाओ। इसलिए अगर आप उससे नहीं मिल पा रहे हो, कॉल पे बात नहीं कर पा रहे, वो झन्नाया हुआ है, आपसे बात नहीं कर, आप सिर्फ मैसेज में पूछो, आप मुझे बता सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ सुनूंगी, अगर आप चाहोगे तो मैं आगे करूंगी कुछ, अदरवाइज मैं शांत रहूंगी।
अब मैं आपका वेट करूंगा या वेट करूंगी। देखो दोस्तों, जब तुम किसी से इस तरह प्यार से बोलोगे कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप अपनी लाइफ में परेशान, इट्स ओके, अगर आप मुझे बताना चाहते हो तो बता दो, और अगर आप नहीं बताना चाहते तो ठीक है, आप अपना टाइम ले लो। लेकिन जब भी आपको मेरी याद आए आप मुझे मैसेज कर देना, हम जरूर बात करेंगे और मैं हमेशा के लिए आपका वेट करूंगा या करूंगी। इस तरह जब एक मैसेज तुम उनके लिए छोड़ दोगे बिना कुछ किए, बिना कोई सवाल के, बिना लड़े, सोचो जब वो मैसेज वो रीड करेगा, हो सकता उस टाइम पे उस पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन सोचो अगर इतने प्यार से आप उस मैसेज को डाल दोगे और गायब हो जाओगे, उसके बाद ऐसा नहीं है उस मैसेज के बाद आपको लगातार कॉल करना, चलो आज मन किया आज कॉल लगा लेते, अच्छा एक बार नहीं उठाया तो चलो 10 बार कर लेते। ये काम नहीं करना, आपको सिर्फ उसका वेट करना है। जब वो आपको खुद से कॉल मैसेज करे तब आप उठाए और आप प्यार से पूछे कि क्या प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में जब आप मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, और अगर उसने बता दिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बता पा रहा तो प्लीज़ उसके पीछे पड़कर अंदर की बात मत जानो, क्योंकि कभी कभी किसी का नेचर होता है कि अपनी फैमिली के बारे में वो डिस्कस नहीं करना चाहते। हो सकता है आप उसके जितने भी अपने हो, लेकिन कोई ऐसा इंसान हमारी लाइफ में जरूर होता है कि वो इतना ज़्यादा नहीं खुलता जितना कि आप खुलते। आपको एक्सेप्ट करना, अगर पहले की तरह वो आपसे बात करने लगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 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 अगर वो आपको बोल दे कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता, वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, वो आपसे बोर हो गया, अगर इतनी कड़वी बात उस इंसान ने आपको बोल दी, उसके बाद भी आप उसे नहीं छोड़े, उसे कन्विंस पे कन्विंस किए जा रहे हो, फोर्स किए जा रहे हो, तो यहाँ पे अपने को रोकने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि जब आपकी कोई इतनी इंसल्ट करा, वो इंसान इतना बदल गया, घमंड से चूर है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर वो इंसान आपको तकलीफ दे रहा है, कल उसके पर भी वो तकलीफ आएगी, तब उसे समझ में आएगा कि आपके दिल पर क्या गुजरी। क्योंकि आज उसने जब आपको बीच चौराहे पे छोड़ा अकेला, आपका मन नहीं लग रहा उसके साथ, क्योंकि उसका मन कहीं और लग गया, हो सकता वो काम में लगा ले, हो सकता उसे पैसे कमाने की होड़ हो, आपका मन नहीं लग रहा, तो यहाँ पे अपने को संतोष करने में ही सबसे बड़ी भलाई है दोस्तों। क्योंकि जितना आप उन्हें बोलोगे उधर से उतना जवाब आपको आएगा, इतना रियलिटी वाला जवाब आएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हो सकता वो इतनी असली बातें बोल दे कि आप बर्दाश्त ना कर पाओ। इस चीज़ को मत बढ़ाओ। अगर वो बोल रहा है कि आपकी शक्ल उसे नहीं देखनी, आपसे उसे बात नहीं करनी, अब आप उसकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते, आपको वहाँ पे बिल्कुल शांत हो जाना, मत घबराओ, बिल्कुल भरोसा करो, वो इंसान तुम्हें खुद से कॉल मैसेज करेगा। सिर्फ आपको वहाँ पे अपना फ़ोन बंद करके रखना है, उनका नंबर अपने फ़ोन से हटा देना है। आपको ब्लॉक करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ब्लॉक करने से आप नहीं रह पाओगे। अगर आपने ब्लॉक किया तो आपके मन में हमेशा यही रहेगा कि चलो अनब्लॉक करके एक बार उसकी शक्ल देख लेते, उसका डीपी देख लेते। लेकिन जब आप अपने फ़ोन से उनका नंबर निकाल दोगे, सोचो आप उन्हें याद तो करोगे लेकिन आप उन्हें मैसेज नहीं कर पाओगे, और जब उनको आपकी कभी ज़रूरत होगी वो कभी भी आपको मैसेज कर सकते हैं। एटलीस्ट इस उम्मीद पर तो आप रहोगे। और जैसे जैसे समय बीतेगा दोस्तों, वो उम्मीद जब धीरे धीरे ख़त्म होगी, आप देखेंगे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। क्योंकि कहते हैं ना, जब हमें दर्द मिलता तभी हम कुछ सीखते हैं। अगर हमें सब कुछ अच्छा मिलने लगे, हमारे माँ बाप जो कंफर्ट जोन में हमें पालते हैं, सोचो हर वक्त हमारे साथ ऐसा रहे, तो हम उस दुख को कभी नहीं चखेंगे जो आज चख रहे। कहते ना, उस दर्द से ही आप आगे बढ़ सकते हो और दोबारा आपके साथ ऐसा ना हो। इसलिए लोगों से थोड़ा बचना सीखो। लोगों पर इतना भरोसा, इतनी अटैचमेंट आप करने से जब बचोगे तो शायद दोबारा आपका दिल नहीं दुखेगा। अगर आपसे कोई बात नहीं करा तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको 2 काम करना बताया, सिर्फ यही सोल्यूशन है। इसके अलावा अगर आप उसका कॉलर पकड़ोगे, आप उसे जबरदस्ती करोगे, वहाँ पे सिर्फ वो एक ही काम करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा या आपको ऐसी धमकी देगा कि आपका दिल टूट जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लड़के लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे। अगर वो इंसान साफ साफ ये चीज़ बोल दिया कि वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो नहीं आपको पीछे पड़ना। यहाँ पे आपको सिर्फ संतोष करना, चुप्पी साधनी है और उनका नंबर अपने फ़ोन से निकाल देना। जब भी वो करेगा जरूर दोस्तों, लेकिन आपको पहल नहीं करनी, इसी में आपकी भलाई है। थैंक यू एवरीवन।